ओम मंगल विनाशाय सर्वमंगलदायिने सर्वलोक विनिमात्रेणं साक्षिणो जगतं नमः। भक्तानां तुहिताथ सर्वमंगलकारकं परमय श्री विश्वकर्मणे त्रिलोक्याधिपति प्रभु तस्मै श्री विश्वकर्मणे ब्रह्मा विष्णु रुद्रात्मने ब्रह्मणे ख्याताये नमो नमः पुनः पुनः। आज सत्संग में सृष्टि वर्णन का प्रसंग आया है। सृष्टि परमात्मा ने कैसे किया, परम पिता परमात्मा, उसके बारे में जानना समझना बुझना बहुत आवश्यक है। आज से 1,97,49,49,122 वर्ष सृष्टि हुए हो गया। रामावतार 2 लाख वर्ष हो गया, रामावतार हुए। कलयुग का आगमन 5,122 वर्ष हो गया। परमात्मा ने कैसे सृष्टि किया, इस विषय वस्तु पर आते हैं। परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। अ उ म 3 अक्षर से बनता है ओम। ओम वह निराकार है और ओम का उपासक सभी जीव प्राणी को करना चाहिए एवं गायत्री का उपासक सभी जीव प्राणी को करना चाहिए। तो निराकार परमात्मा जो है वह सृष्टि किया है और निराकार है वह सकार भी होता है। जैसे हिंदू अर्जावर्त में 24 अवतार माने गए हैं, उसमें 24 अवतार जो है वही निराकार परमात्मा का रूप है, स्वरूप है। जो जिस तरह से टेबल पर मिश्री का ढेला रख दिया जाए, मिश्री का ढेला देखने में सकार है, लेकिन उसमें पूछा जाए कि महाराज इसमें मिठास कहाँ है, तो मिठास नहीं दिखाई देता है। उसी तरह से परमपिता परमात्मा ने सकार में ही निराकार है, सकार में ही निराकार है, जो भिन्न भिन्न रूपों में है। और जब सृष्टि में आए वही परमपिता परमात्मा जो निराकार है वह विश्व रूप को धारण किया, अर्थात विश्वकर्मा रूप को धारण किया। जब धारण किया तो सृष्टि करना शुरू किया। पहले जलमग्न था, कोई वस्तु नहीं थे, कोई चिड़िया नहीं थे, कोई जीव नहीं था, न धरती थी, न आकाश था, न पृथ्वी, कुछ नहीं, न जल था। तो परमपिता परमात्मा में सृष्टि करना शुरू किया। न भूमि न जलम चैव न तेजो न च वायवा न चकाश न चिंतन च न बुधाय घृगोचरा न ब्रह्मा न विष्णु च न रुद्रो न च देवता एक एक भयो विश्वकर्मा विश्वाभिदेवता। पूरा प्रलय था, न ब्रह्मा थे, न विष्णु, न शिव, कुछ नहीं था, न जल था, न आकाश था, न सूर्य चंद्रमा, कुछ नहीं था। पूरा जो था वह नग्न अवस्था में पृथ्वी थी और कुछ जीव नहीं थे। तब भगवान निराकार जो सकार रूप में परमपिता परमात्मा विश्वकर्मा ने सृष्टि किया, तो सृष्टि जो है वह शुरू कर दिया। और ऋग्वेद का मंत्र कहता है कि कैसे भगवान विश्वकर्मा ने सृष्टि किया। ओम मृतं च सत्यं च तपसोध जायत तत्रो रत्र जायत तत समुद्र अरुणवः ओम समुद्रनाद दिवसमसो अजायत अहोरात्राणि दिवमस्तो वसी ओम सूर्या चंद्रमसो धाता था पूर्वमृता दिवं च पृथ्वी चांतरिक्षमतो स्वाहा। वह दिन रात को सृष्टि किया, सूर्य चंद्र को सृष्टि किया, ब्रह्मा विष्णु शिव सबको सृष्टि किया। वह निराकार परमात्मा विश्वकर्मा ने किया। एक परमात्मा विश्वकर्मा का नाम
निराकार का नाम विश्वकर्मा है। और यहाँ विश्वकर्मा नाम के मुख्य 4 अवतार हुए हैं। पहले भृगुपति विश्वकर्मा, दूसर का सुधनवा विश्वकर्मा, तीसर का भुवनपुत्र विश्वकर्मा, चौथा वसुपुत्र विश्वकर्मा। ये अवतार ग्रहण किए। और भगवान विश्वकर्मा के मुख से अग्नि निकला, उससे 5 जटाधारी पुत्र हुए, मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ। ये पांचों जो थे पंच ब्रह्म के रूप में भगवान विश्वकर्मा के मुख से अग्नि निकला, और उसी अग्नि से जटाधारी 5 पुत्र हुए, मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ। और मनु से लोहकार, मय से काष्ठकार, त्वष्टा से ताम्रकार, शिल्पी से शिलाकार, पत्थर की मूर्ति बनाने वाला, देवज्ञ से स्वर्णकार। यह 5 पुत्र भगवान विश्वकर्मा ने इन लोग विज्ञान का शिक्षा दिया। ज्ञान विज्ञान मास्तिकम ब्रह्म क्रम सुभाजनम। जो ज्ञानी है, सब विज्ञानी, वही ब्राह्मण है, जो दोनों टाइम का खाए, संध्या गायत्री करता है, गायत्री का उपासक है। यह ब्रह्म स्वरूप तीनों मूर्ति है। उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए सभी देवता ललायित हैं। ब्रह्म पुराण पढ़िए। ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है, विश्वकर्मा या भक्तपुरम ब्रह्म पुरातन। हे नारद, यह मेरा रूप जो देख रहे हो वो विश्वकर्मा रूप है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। विष्णु पुराण पढ़िए। विष्णु में विश्वकर्मा विष्णु भगवान कहते हैं विष्णु पुराण में, विष्णु च विश्वकर्मा च न भिन्नते परस्परा। हे लक्ष्मी, मेरा उत्पत्ति रूप जो देख रही है वह विश्वकर्मा रूप है। अब शिव जी पार्वती से क्या करते हैं, माघे शुक्ले त्रिदशम दिवापुन पुनर्वसो अष्टाविंशति में जात विश्वकर्मा भवानी च। हे पार्वती, यह मेरा रूप जो है वह विश्वकर्मा रूप है। तो कहने का तात्पर्य है, जब विश्वकर्मा उस निराकार परमात्मा का है जो सृष्टि किया है, जिसको चारों वेद में मंत्र का भी देवता है और निराकार परमात्मा से संबोधित किया गया है। अब विद्या के अधिष्ठात्री देवी कहती है, त्वष्टा रूप सरस्वती, मैं त्वष्टा रूप विश्वकर्मा के रूप में अवतरित हुआ हूँ। ये पांचों को 5 कर्म भगवान विश्वकर्मा ने ज्ञान विज्ञान दिया, और इन लोग जो है आजीवन जो है आजीविका का काम शुरू कर दिया, देवताओं का कार्य शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ देवताओं पर विपत्ति पड़ी, तहाँ तहाँ भगवान विश्वकर्मा के मानस पुत्र जो है वह उनको अपना ज्ञान से, अपना बल से सभी को रक्षा किया। जिसको विश्वकर्मा कुल में 125 ब्रह्म ऋषि हुए और 1000 गो ऋषि हुए। यहाँ तक कि भृगु मत्स्य पुराण अध्याय 5 श्लोक 52 लिखता है, भृगु यत्री वशिष्ठ च विश्वकर्मा मयस्तथा नारदो नगन जी चैव विशालक्ष पुरंदर ब्रह्म कुमारो नंदीशो शनको गर्ज एव च वासुदेव अनिरुद्ध तथा शुक्र बृहस्पति अष्टादशते विख्यात शिल्प सात उपदेशका 18 जो थे ब्रह्म ऋषि थे। भृगु, यत्री, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, ये सब जो थे ये भगवान विश्वकर्मा के कुल में उत्पन्न ये ब्रह्म ऋषि थे। भृगु के बेटा जमदग्नि, जमदग्नि के बेटा परशुराम जो विश्वकर्मा कुल में थे। विश्वकर्मा कुल में जन्म लेने से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाता है, इसलिए कि यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र 11 कहता है, ब्राह्मणो यश मुखमासिता बाहु राजन कृता उरु तदस सदस्य पद्मम शूद्रो अजायता। परमात्मा के मुख स्वरूप ब्राह्मण हुए, भुजा स्वरूप क्षत्रिय हुए, और पेट स्वरूप जो है वैश्य हुए, पद्भ्याम शूद्र अजायता, और पांव स्वरूप जो है वह शूद्र हुए। वही परम पिता परमात्मा विश्वकर्मा से ही चारों वर्ण का सृष्टि हुआ है। वह सबका पिता है, सबका पितामह है। विश्वकर्मा जगन्नाथ, विश्वकर्मा
नाथ विश्वकर्मा जगत गुरु, विश्वकर्मा जगन नेता, विश्वकर्मा मिंदे चलता। वह जो है जगत गुरु है, जिसको जगत गुरु के पद भी दिया गया। यहाँ तक कि सूर्य और बृहस्पति और इंद्र में जब आपसी में वैर भाव उत्पन्न हुआ तो सब देवताओं ने जाकर के विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप को उन्होंने विनती किया, जब महाराज आप श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, ब्रह्मनिष्ठ कुल के श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, आप हम लोग के गुरु और पुरोहिती का काम कीजिए। कहेंगे हम ये सब पुरोहिती के काम नहीं करेंगे। पुरोहिती कर्म जो है बहुत नीचा कर्म है, जो तुलसीदास भी लिखा है रामचरितमानस उत्तरकांड में, पुरोहिती कर्म अति मंदा, वेद पुराण श्रुति कर निंदा। सबसे नीचा कर्म क्या है? तो पुरोहिती कर्म है। इसीलिए विश्वकर्मा वंशज लोग जो थे इस नीच कर्म को समझकर पुरोहिती कर्म पर ध्यान नहीं देता था। ज्ञान विज्ञान में लगते थे, जब हम दूरे दूरा 10 घर जाएंगे 10 रुपया मिलेगा, मैं एक खिलौना बना के बेच दूंगा तो 20 रुपया के बेचूंगा, ये नीच कर्म कौन करने जाएगा? इस समझ से वे पुरोहिती पर ध्यान नहीं दिए, जिससे पतन का कारण हो गया। इसलिए ब्राह्मणों का दान लेना, दान देना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, जग करना, जग कराना 6 कर्म है। और इस कर्म को जो है पुरोहिती कर्म पर ध्यान नहीं दिया। वशिष्ठ जी जो थे वे राजा दशरथ के पुरोहिती के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आकाशवाणी हुई, ये तपोधन इनका पुरोहित बनोगे तो आपको साक्षात नारायण विष्णु भगवान इनके घर में अवतार लेने वाले हैं और आपका साक्षात दर्शन होगा, उनका या पुरोहित बनिएगा। तो वो जैसे पुरोहिती कर्म करने के लिए तैयार हुए वशिष्ठ जी। इसी तरह से सुधन्वा जो थे चौथा विश्वकर्मा के अवतार, वे राजा दशरथ के कुल के गुरु महाराज थे, पुरोहित थे। सुधन्वा ऋषि विश्वकर्मा कुल के पहले राजा के दरबार में विश्वकर्मा वंशज पंचाल ब्राह्मण कहते हैं, जांगिड़ ब्राह्मण कहते हैं, धीमान ब्राह्मण कहते हैं, विश्व ब्राह्मण कहते हैं, भर्गो ब्राह्मण कहते हैं, मालवीय ब्राह्मण कहते हैं। ये सब जो है से राजा के दाहिने तरफ सिंहासन लगता था और इनके बाएं अंगूठे से दाहिने अंगूठे से इनका राज तिलक पंचाल ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था। धीरे धीरे यह जात जो है अपना कर्म छोड़ दिया, कला कौशल में रह गया और इसका जाति पतन हो गया। हम आज कहते हैं कि जितने यह आपका संसार में मनुष्य का जीव मात्र का साधन है वे सब विश्वकर्मा कुल द्वारा हुआ है। इसलिए विश्वकर्मा कुल में जो जन्म लेता है श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाता है। विश्वकर्मा कुले जाता गर्भ ब्राह्मण निश्चिता, सुदोतम नासितम तदन से ब्राह्मण विश्वकर्मना। जो विश्वकर्मा कुल में जन्म लिया श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाया। ब्राह्मणों को उत्पत्ति दो तरह से किया गया है, एक जन्म से ब्राह्मण होते हैं, कर्म से ब्राह्मण होते हैं। विश्वकर्मा वंशज जन्म से ब्राह्मण है और कर्म से जौगिक ब्राह्मण है। कि भागवत महापुराण में 4 अध्याय में लिखता है, जन्मना जायते शूद्र संस्कार दूजुचित वेद प्राणो विप्र ब्रह्म जानती ब्राह्मण। ये जो है संस्कार के ऊपर ब्रह्म तत्व को प्राप्त किया और पूजने हुए। लेकिन विश्वकर्मा कुल का ब्राह्मण जो है गर्भ से ही उनको ब्रह्म प्राप्त है। इसलिए ये लिखता है विश्वकर्मा कुले जाता गर्भ ब्राह्मण निश्चिता, सुदुतम नासितम तदन से ब्राह्मण विश्वकर्मना। जो विश्वकर्मा कुल में जन्म लिया वो श्रेष्ठ ब्राह्मण है। अब स्कंद पुराण सृष्टि नागर खंड में लिखता है, विश्वकर्मा परम ब्रह्म जगदाधार सूत्र का तन्मुखानी तुवे पंच ब्रह्म तुझाता। भगवान विश्वकर्मा के मुख से 5 जटाधारी पुत्र हुए, मनु में तो अष्टाशिल्पी और जवाब। मनु के विवाह जो है वह कंचना से किया गया। जो कंचना जो थी वो कपिल मुनि जी के लड़की थी और शुक्राचार्य को उर्वशी से किया गया। 5 कन्या भगवान विश्वकर्मा के थे और गणेश जी को सिद्धि रिद्धि से विवाह किया गया और सूर्य भगवान को
संज्ञा के साथ किया गया, जिसे अश्वनी कुमार जमराज और 2 पुत्र और 1 पुत्री जमुना का उत्पन्न हुआ। ये भगवान जो है वह कहते हैं सूरा सुरु हरि सूर्या विश्वकर्मा कुलोद्भव विश्वकर्मा महामूर्ति सर्वभूत दया कर। जितने देवता उत्पन्न हुए वे सब विश्वकर्मा कुल में हैं, वे सब भगवान विश्वकर्मा के कुल में ही उत्पन्न हुए हैं। आज सृष्टि संबंध के अनुसार अगर आपको नाव गंगा पार होना है तो नाव का जरूरी है। नाव कौन बनाया? तो विज्ञान के द्वारा शिल्पकार ने बनाया। आप मंदिर में जाते हैं, माथा टेकते हैं, वह मूर्ति कौन बनाया? शिल्पकार ने बनाया। और जो उसके बनाए हुए पर आप माथा टेकते हैं। आपको अगर दूसरे देश से युद्ध शुरू हो तो पंडित को भेजिए, यौगिक ब्राह्मण के, जो महाराज आप राहु केतु का जाप कीजिए, उस देश की रक्षा नहीं होगा। कौन ब्राह्मण को चाहिए? विज्ञानशील ब्राह्मण को चाहिए, जो ज्ञान विज्ञान मास्तिकम ब्रह्म क्रम सुभाजनम, वह तोप बनाना जानता है, राइफल बनाना जानता है, तीर तलवार बनाना जानता है, एटम बम बनाना जानता है। उस ब्राह्मण को भेजिए वहाँ, तब उससे देश की रक्षा हो सकता है। मनु महाराज जो है मनु स्मृति में लिखते हैं कि 5 ब्राह्मणों को अपने स्थान के अगल बगल इर्द गिर्द में बसाना चाहिए, क्योंकि वे देश रक्षा के लिए शस्त्र बनाना जानते हैं। तत्सवायुध संबनम धनधान ए न बाहनैव ब्रह्मणे शिल्पी भी यंत्रेण बसे नो दके नचा। हे मनु महाराज कहते हैं कि इन 5 ब्राह्मणों को, विश्वकर्मा वंशजों को अपने राज के अगल बगल में निवास बनाया जाए, क्योंकि यह जो है देश रक्षा के लिए शस्त्र बनाना जानते हैं। 5 ब्राह्मण सबसे पूजनीय हैं और इनको भोजन कराने से 1000 करोड़ यौगिक और ब्राह्मणों का भोजन कराने का फल होता है। शुद्ध कोटि सहस्राणाम एक विप्र प्रतिष्ठिता, विप्र कोटि सहस्राणाम एक शिल्पी प्रतिष्ठिता। 1000 करोड़ यौगिक ब्राह्मणों और शूद्रों को भोजन कराने का जो फल होता है, वह विश्वकर्मा 5 ब्राह्मण को भोजन कराने का फल होता है। यह शास्त्र सम्मत है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज ये जात जो है शिक्षा से अलग हो गया, भटक गया है, आगे नहीं है, राजनीतिक में नहीं है एवं संगठन में नहीं है, संस्कार भी उतना नहीं है, इसलिए इस जाति का पतन हुआ है। और अब जो है सब जगने लगे हैं, पुरोहितीकरण भी करते हैं और शादी ब्याह कथा वर्षा भी सब करना शुरू कर दिया है। अब इन लोग जान गया कि हम लोग ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है। राजस्थान में यही जात झांगड़ी ब्राह्मण बोलता है, दिल्ली हरियाणा दे सब धीमान ब्राह्मण, पंचाल ब्राह्मण बोलता है, भार्गव ब्राह्मण बोलता है, गौड़ ब्राह्मण बोलता है, मालवीय ब्राह्मण बोलता है। ये जो है 30 नाम से जाने जाते हैं जो विश्वकर्मा वंशज है। अब एक मर्तबे भगवान शंकर पार्वती के संग कैलाश पर्वत पर विराज रहे थे और उसी वक्त नारद भगवान जो पहुंचे डिम 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 डमरू बजाते हुए, अब देखे कि पार्वती के गले में चमकता हुआ मुक्ताहार और कान का कुंडल सब देखे तो कहे कि महाराज ये किसका आभूषण दिया हुआ है, बनाया हुआ है? तो शिव जी कह रहे हैं, हे नारद, मदंग सूचक संभूता पुत्र पंच जटाधरा हस्त कौशल संपूर्ण पंच ब्रह्म रता सदा। यह जो है भगवान विश्वकर्मा के पुत्रों का बनाया हुआ भूषण है। भगवान विश्वकर्मा अद्वितीय पंडित हैं, उनके द्वारा किया गया सामान पवित्र है। इस वाल्मीकि रामायण में भी लिखा है, राजा दशरथ के बाल बच्चा जब एको नहीं हो रहे थे तो श्रृंगी ऋषि पुत्रेष्टि जग कराए। पुत्रेष्टि जग में इन्हीं 5 ब्राह्मणों ने हवन कुंड बनाया, जगशाला बनाया और इसके बाद जब कंप्लीट हो गया तब जैसे कि वशिष्ठ जी जा रहे हैं और कहते हैं श्रृंगी ऋषि के साथ कि महाराज अब देव जब शुरू किया जाए। एक 5 ब्राह्मणों ने विश्वकर्मा के पुत्रों ने भगवान विश्वकर्मा के पुत्र जो है वह 5 ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, उनके द्वारा यह शिल्प कर्म से यह यज्ञशाला बनाया गया है।
देव जग शुरू कीजिए। तब श्रृंगी ऋषि कहते हैं, अरे ब्राह्मणों में अद्वितीय पंडित हैं, पंडितों में अद्वितीय पंडित है, जिसका मुकाबला में कोई पंडित नहीं है। ये राजा दशरथ, इनको दक्षिणा देके और इनसे आशीर्वाद लीजिए, इसके बाद तब देव जग शुरू होगा। यह वाल्मीकि रामायण पहले अध्याय में ही है। चितो अग्नि ब्रह्मणय मत्रत्रा कुशले शिल्प कर्मणि सचितो राज सिंह सेवित कुशले दूजे। हे सिंह जी, दशरथ जी महाराज, आप जो है इन पंचाल ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देकर संतुष्ट कीजिए और इसके बाद इनको से आशीर्वाद लीजिए, तब देव जग शुरू होगा। इसी तरह से रामायण में भी लिखा हुआ है कि विश्वकर्मा वंशज श्रेष्ठ है, पूजनीय है। नल नील भगवान विश्वकर्मा के मानस पुत्र से कैसे कि रामायण में भी लिखा हुआ है, शिल्प कर्म जानत नल नीला है कपि महाबलशीला। विश्वकर्मा के सुत अभिमानी इन पर से पय शिल उतरानी। बसई तामगिरी कामदगिरी बसई तामगिरी कंदर माही गोदावरी विमल जल पाई। अति बल आगे धावई बीरा इन पर कृपा करई रघुबीरा। करई अमहु कर सगर ढीला कजल बरन नाम नल नीला। नल नील के द्वारा जब सेतु को बांध दिया गया समुद्र में, जामवंत भगवान से कह रहे हैं राम से कि महाराज आप दल बल के साथ लंका पर चढ़ाई कर दिया जाए, लंका के चारों दरवाजा को घेर लिया जाए। भगवान राम कह रहे हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय रूप में जामवंत जी मैं नरलीला कर रहा हूँ। ये भगवान विश्वकर्मा के नल नील जो है वह भगवान विश्वकर्मा के पुत्र हैं। इनको आगे रखेंगे, इनको पूजा करेंगे, इसके बाद तब पुल पर हम पैर रखेंगे। पदुम मठारा कपिकट का चले इनकी भुजसा निज कर सुरभि सुमन ले रघुपति पूजहि बाह। वे दहिना बाह के पूजा भगवान जो है नल नील को किए, इसलिए ओम सब नलो नामा तन्नो विश्वकर्मना पुत्रा दत्तवरा श्रीमान प्रतिमान विश्वकर्मना। नल नील जो है भगवान विश्वकर्मा के मानस पुत्र है, जिसको भगवान राम ने दहिना हाथ का पूजा किया। पदुम मठार कपिकट का चलैन की भुज छा निज कर सुरभि सुमन ले रघुपति पूजहि बार। इनको भगवान राम जो थे नल नील के पूजा किए, तब जैसे कि अति बल आगे धावई वीरा, तब इनको सबसे आगे किए और सेनानायक बनाए, तब जाके रावण पर विजय प्राप्त किए। यहाँ तक से नहीं, भगवान कृष्ण भी भगवान विश्वकर्मा के धन प्राप्ति, विजय प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए द्वारका में पांचों पुत्र सहित विमान पर बिठा के ले गए और पूजा करते थे। पंचभीर सहित पुत्रे विश्वकर्मा गृह ब्रजेश द्वारका वासी भी नित्यं श्री कामे पूजते सदा। कृष्ण भगवान दोनों टाइम भगवान विश्वकर्मा के पूजा करते थे, इसलिए विश्वकर्मा जगन्नाथ, विश्वकर्मा जगत गुरु, विश्वकर्मा जगन्नेता, विश्वकर्मा जगते मिंदा। भगवान जो है विश्वकर्मा जगत के गुरु हैं, उनको सृष्टिकर्ता परमात्मा है। यहाँ जो है मनु का ब्याह जो कंचना से किया गया, वह कंचना किसकी लड़की थी? अंगिरा ऋषि की लड़की थी। मैं का शादी सुलोचना से किया गया, पराशर ऋषि की लड़की थी। त्वचा के जयंती से किया गया, कौशिक ऋषि की लड़की थी। तथा शिल्पी का ब्याह करुणा से किया गया, वह भृगु ऋषि की लड़की थी। देवक का विवाह चंद्रिका से किया गया, जो जमिनी ऋषि की लड़की थी। सब ब्राह्मण ऋषि के कुल में ही इनके पांचों पुत्रों को विवाह हुआ, पुत्रियों को विवाह हुआ। यहाँ तक से गणेश जी जो थे भगवान विश्वकर्मा के दामाद हुए, जो पहले कोई कार्य में पंडित लोग पूजा गणेश भगवान के कराते हैं। एवं उनसे दो पुत्र उत्पन्न हुए, सुबहुलाभ, जो दीवार में भी सुबहुलाभ लिखता है, ये गणेश जी के पुत्र थे। एवं
सूर्य भगवान जो साक्षात देवता है वो भी भगवान विश्वकर्मा के दामाद हैं। जब दियो विश्व के दान तभी श्री विश्वकर्मा जी प्रकटाते हैं। दियो ब्रह्मा के वेद दान जिसमें सब भेद लखाया है। विष्णु को दियो चक्र सुदर्शन कैसी उनको माया है। शिव को दियो त्रिशूल युग से महादेव पद पाए हैं। इंद्र को दियो पुष्पक विमान वज्रदान दर्शाए हैं। मनुष्य मात्र के हित करण पंचमुखी बन आए हैं। पांचों मुख से पांच कर्म विश्वकर्मा जी समझाते। पांचों मुख से पांच कर्म पांचों मुख से पांच पांचों मुख से पांच पुत्र उत्पन्न कहलाते हैं। और दियो विश्व के दान तभी श्री विश्वकर्मा जी प्रकटाते हैं। दियो ब्रह्मा के वेद दान जिसमें सब वेद लखाया है। विष्णु को दियो चक्र सुदर्शन कैसी उनकी दाया है। शिव को दियो त्रिशूल युग से महादेव पद पाए हैं। इंद्र को दियो पुष्पक विमान वज्रदान हैं। मनुष्य मात्र के हित करण पंचमुखी बन आए हैं। पांचों मुख से पांच पुत्र श्री विश्वकर्मा जी प्रकटाते हैं। उन पांचों को पांच कर्म जगदान हेतु समझाते हैं। सुप्रन शानर प्रण सनातन गुरु अपुन कहलाते हैं। मनुमय त्वष्टा शिल्पी और देवक को शिष्य बनाते हैं। मुख उत्पन्न शिष्यों ने विश्व उपकारी शिल्प चलाई। सूर्य देव को किया सुडोल जय जगन्नाथ की जगदाई। महादेव की लंका रच गई जिसने की रावण ने पाई। श्वेत बांध दिया समुद्र बीच में जब रामचंद्र ने विनती लाई। स्वर्ण काष्ठ पान ताम्र के वैदिक शिल्प चलाए। अब कहूँ वस्तु का बाकी रह गई कल बना के कपड़ा दान किया। ये जो है भगवान विश्वकर्मा का चमत्कार सभी वेद पुराण भागवत गीता रामायण में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ मनुष्य जो है से विश्वकर्मा के माने मतलब भी नहीं जानता है। वह परमपिता परमात्मा है जिसको देवता लोग पूजा करते थे। उसके वंश के जितने हैं उसके वंश में जो उत्पन्न हुए सब श्रेष्ठ ब्राह्मण है और पूजनीय ब्राह्मण है। इसी तरह से भगवान विश्वकर्मा जगत गुरु कहलाए और सब देवताओं को गुरु कराए। भागवत महापुराण में 20 रूप को अपना गुरु बनाया देवता लोग ने। 20 रूप त्वष्टा पुरुषो देवानाम मासिता तदेशे त्रिदशाचार्य सर्व सिद्धि प्रवर्तका सूत प्रभा सबसे विभव स्वस्थ बृहस्पति। बृहस्पति के बहन देवगुरु बृहस्पति के बहन ब्रह्मवादिनी व अष्टम बच्चों के साथ शादी किया गया और वही भगवान विश्वकर्मा के अवतार हुआ। देवताओं में हल्ला हुआ जे यहाँ बृहस्पति के यहाँ भगवान विश्वकर्मा के उत्पन्न हुए हैं प्रकट हुए हैं। देवता ब्रह्मादिनी और बृहस्पति दोनों देख करके घबरा गए। कहे कि महाराज अब कौन है। कहे कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। कहे कि हमारा पुत्र है तो 7 फुट के हैं अब बालक बनिए। कैसे हमारा पुत्र है। तब हम कहे मैं आपका नाम क्या है। तो मेरा नाम विश्वकर्मा है सृष्टि करता है। हम आपको पूर्व जन्म में आशीर्वाद दिए थे। आप कहे थे जो हम परमात्मा के रूप में आपको पाना चाहते हैं पुत्र के रूप में पाना चाहते हैं। तो मैंने जो वचन दिया था पूरा करने आया। कहेंगे महाराज आप 7 फीट के हैं नन्हा बालक बन जाइए। तो वह जो है तुरंत नन्हा बालक बन गए और ब्रह्मवादिनी के गोद में चले गए। वहाँ करने लगे। इसी तरह से वह भगवान विश्वकर्मा का एक अवतार हुआ। दूसर का हुआ ब्रह्मा के पुत्र धर्म के पुत्र आपत के पुत्र विश्वकर्मा। वहाँ भी विश्वकर्मा के अवतार हुआ। एक भृगुपति विश्वकर्मा थे। वह जो है पहला अवतार विश्वकर्मा की हुआ। जो भृगु के बेटा जमदग्नि के बेटा परशुराम जो विश्वकर्मा कुल के 5 ब्राह्मण थे। अब बतलाइए ये कुल कितना श्रेष्ठ है जिसमें बड़े बड़े ऋषि महर्षि उत्पन्न हुए। परशुराम जैसा ब्राह्मण उत्पन्न हुए वह 5 ब्राह्मण थे। मैं डंके के चोट पर कहता हूँ कि वायु पुराण अध्याय 8 अध्याय 4 में वर्णन है जो भृगु जो थे भृगु विश्वकर्मा कुल के ब्राह्मण थे। आपको शंका समाधान हो तो वायु पुराण अध्याय 4 पढ़ के देख लीजिएगा।
इसी तरह से भगवान विश्वकर्मा सृष्टिकर्ता परमात्मा है। और इसके बाद वो पूजनीय है। हम सबों को चाहिए कि भगवान विश्वकर्मा के दोनों टाइम आरती भोग लगावे और संगठित होकर इनका यज्ञ करें। विराट विश्वकर्मा वैदिक महायज्ञ करें। विश्वकर्मा ब्राह्मणों को बुलाकर घर में हवन कराएं, शादी विवाह करें। जो प्रभु विश्वकर्मा का नाम न लिया एको बार, ऐसे पापी जीव को लाख बार धिकार। पतित जान त्यागो नहीं, भागो नहीं भयमान, अधम उदारक नाम यह, ले शरण अब जान। विश्वकर्मा भगवान की जय। मनु में त्वष्टा शिल्पी देवक महाराज की जय। ओम शांति शांति शांति।